बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है महमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। रियल एस्टेट का अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी ना एक बेसिक लर्निंग हो जाए और उसके बाद फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारत बनना या आगे तरक्की करना आसान हो जाएगा। जो बेसिक वीडियोस हम आपको दे रहे हैं जिसके अंदर वो बुनियादी बातें, बुनियादी निकात जो टाइम टेकिंग हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं होंगे ज़िंदगी में। उनको अप्लाई करने के लिए आपको लंबा अरसा चलना पड़ेगा और फिर अगर वो हो गए, आपके अंदर आ गए, तो ये गारंटी है कि आप रियल एस्टेट में बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि ये फील्ड बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में अभी ये रियल एस्टेट का बिजनेस सही मानों में शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि फेयरनेस नहीं है, बायलाज नहीं है, रेरा नहीं है जो 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 रजिस्ट्रेशन करे लोगों की। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। एक अच्छा मुहिब वतन लीडर आ गया, विजनरी आ गया, कोई यंग बंदा आ गया, कोई आउट ऑफ द बॉक्स लीडर आ गया ना, तो वही सारा मुल्क को सीधा करेगा और उसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। जब भी कोई आ गया, और होगा ज़रूर, हमारा ईमान है। दुनिया के बड़े बड़े ख़राब तरीन ममालिक जो है, वो चाइना कहाँ से कहाँ चला गया, जो अफीम पीने वाली कौम थी, हिंदुस्तान सीधा हो रहा है। आप देखो, हिंदुस्तान के 600 अरब डॉलर रिजर्व हैं। IT में अभी 10 लाख जॉब्स लेकर आया मोदी अमेरिका से। तो यानी पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। सिर्फ लीडरशिप है, फुदान है कि उसकी वजह से होगा। तो पाकिस्तान में ये बिजनेस बहुत आगे जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है, और हर वक्त होती है, हर जगह होती है। अच्छा, उसके लिए हम आपको बुनियादी बातें बता रहे हैं। आज की जो एपिसोड नंबर 7 है, उसमें आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हैं ना, 2-3 बातें आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट का जिक्र करूंगा, दूसरा हैबिट्स का जिक्र करूंगा, तीसरा माइंडसेट का जिक्र करूंगा। ये वो बुनियादी खूबियां हैं या बुनियादी औसाफ हैं कि जो आपका जो ऑल टुगेदर आपकी जो लाइफ चेंज कर देते हैं। पहले माइंडसेट का बात करता हूँ। देखिए, ये जो हर बंदे का जो माइंडसेट होता है ना, वही वो होता है। जो उसका माइंडसेट है वही उसकी अचीवमेंट है, वही उसका लेवल है, वही उसका सब कुछ है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने माइंडसेट के लेवल पे काम कर लें तो आप मुख्तलिफ इंसान बन जाते हैं। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं हो सकता। ये आपकी इसमें हैबिट्स आ जाती हैं, आपका विजन आ जाता है। अच्छा, विजन कैसे क्लियर होता है? जो क्लैरिटी से होता है। यानी अगर क्लैरिटी आ जाएगी ना आपकी जिंदगी में, क्लैरिटी आ जाएगी तो विजन आ जाएगा। और अगर आपने जो टारगेट्स रखे हैं वो अचीव करना चाहते हैं तो फोकस आएगा, तो वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं जो कि हमें समझने की जरूरत है। तो माइंडसेट बदलेगा कि जब कि आपका सोचने का अंदाज बदलेगा। आप अंदर से बदलेंगे तो बाहर की दुनिया चेंज हो जाएगी। बाहर अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स हर वक्त होते हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है जो उसके लिए प्रिपरेशन है। रिस्क के अंदर उसको फायदा है कि जो उस रिस्क को कैलकुलेट कर सकता है, उसका हर चीज, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा और अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारा कुछ देख के तो वो रिस्क टेक कर लेता है और वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जिसने वो पूरी वर्किंग नहीं की, वो अगर रिस्क ले ले तो वो फंस जाता है और वो अदर वे अराउंड हो सकता है, यानी उसका नुकसान हो सकता है। तो रिस्क तो ये हो गया कि आप अगर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को देख लेते हैं तो उसके मुताबिक अगर आप एक्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब हर बंदे की जो स्टेट ऑफ माइंड है, माइंडसेट है, वो मुख्तलिफ है। ठीक है ना? एक ही चीज आप किसी के सामने रखें, वो कहेगा यार ये तो बड़ा फंसने का मंसूबा है, ये तो बड़ा आप फंस जाएंगे, ये तो मुश्किल होगा। अब मुश्किल इसलिए है कि उसकी प्रिपरेशन नहीं है, उसको मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ एक बंदा उसको अपॉर्चुनिटी ले रहा है कि यार मैं तो ये कर सकता हूं और मैं तो मेरे एबिलिटी है। अब उसी की जात को, उसके माइंडसेट को पता है कि वो कर सकता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए ना, तो अगर आप अपने जहन के लेवल पे, अपनी आदत के लेवल पे, अपनी विजन के लेवल पे, अपनी जो फोकस के लेवल पे चीज़ों को करेंगे या इन चीज़ों को बुनियादी जिम्मेदारी के साथ आज पकड़ेंगे, आज फोकस करेंगे, आज इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आने वाली ज़िंदगी आपकी यकसर मुख्तलिफ हो जाएगी। वो बहुत बड़ी ज़िंदगी हो सकती है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने माइंडसेट के लेवल पे काम नहीं कर सकते और उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें माइंडसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अचीवर्स के साथ हैं, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ हैं, आपका माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाता है। अगर आप नाकाम लोगों के साथ हैं, आपका माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाता है। एसोसिएशन, हल्का अहबाब बड़ा इस पे काम करता है। तो ये चीज़ें जो आपके माइंडसेट के लेवल पे है, ये इसको बदलने की जरूरत है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को, मौक़ों को आप किस तरह से देखते हैं, आपकी कौन सी नज़र है। अगर देखें, अगर आपकी नज़र जीत पे होगी तो आप जीतेंगे। अगर आपकी नज़र इस चीज़ पे होगी ना कि आप हार ना जाएं तो आप हारेंगे ज़िंदगी के अंदर।
क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो फ़र्क हो गया, वो मुख्तलिफ हो गया। अगर आप सिर्फ फोकस करके जीतने के लिए खेल रहे हैं या आप काम कर रहे हैं तो आप जीतेंगे, वो आपकी मंजिल बेहतरीन होगी। ये जो मकती नाकामियाँ हैं, फ़र्ज़ करो आ भी जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाकामियाँ, अगर जो कामयाब लोग हैं ना वो अब ये बताते हैं कि उन्होंने जो 10 काम किए हैं ना उसमें से 9 फेल हुए, 1 कामयाब हुआ। आम आदमी जो है वो फेल होने का रिस्क नहीं ले सकता, तो वो नाकाम है, वो उधर ही रह जाता है, रिस्क नहीं ले सकता। फेल होने के लिए फेलियर को फेस नहीं कर सकता। फेलियर बेसिकली कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ एक लेसन है, एक सबक है जो आपने सीखा है कि ये तरीका नहीं काम करता, ये मैंने कोशिश की। अब आपकी कोशिश में भी कमी हो सकती है, आपके सोचने के अंदाज में कमी हो सकती है, आपके माइंडसेट में कमी हो सकती है, आपकी फोकस में कमी हो सकती है, आपके विजन में कमी हो सकती है। जबकि क्लैरिटी नहीं होगी तो विजन आप वो नहीं कर सकेंगे जहां आपने पहुंचना है। तो ये बुनियादी बातें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इस लेवल पे आप अपने आप को अपग्रेड करने में कामयाब हो गए, आप अपनी देखिए, इंसान के अंदर ना अल्लाह ने ये जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसके अंदर ही अल्लाह ने सब कुछ रख दिया है। अब ये अपने आप को कब टटोलेगा, कब अपने आप को जानेगा, कब अपने आप को परखेगा। रियल एस्टेट में आप अगर आना चाहते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि यार आप कोशिश के बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपका फील्ड नहीं है, इसका मतलब है कि आप किसी और शोबे के बंदे हैं, आप इसमें ना आए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको ये चैलेंज लेना, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, लोगों से बात करना आता है, आप अपने आप को इस कम्युनिकेशन में आप अच्छे हैं, लोगों से मिलने में अच्छे हैं, फिर ये जो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने में आप अच्छे हैं। लोग प्रेशर पड़ता है, लोग जो है ना उधर ही हार मान जाते हैं, वो कहते हैं यार मैं तो जॉब में, लोग इसलिए जाते हैं कि जॉब में प्रेशर नहीं होता, बिजनेस में प्रेशर होता है, नाकामी होती है, उसमें नाकामी होती है, लोग उस पर नहीं जाते, जॉब में जाते हैं, सिक्योरिटी होती है, आपको 30 दिन के बाद तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन रियल एस्टेट में आपको कोई तनख्वाह नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, आपकी डील होगी या नहीं होगी। अब आपकी डील कैसे होगी वो आपकी अपनी शख्सियत के ऊपर होगी, अपनी एफर्ट पे होगी, अपने सोचने के अंदाज पे होगी, अपनी एक्टिविटी पे होगी, अपने विजन और क्लैरिटी पे होगी। अगर वो क्लियर है तो आप कामयाब हो सकते हैं, और अगर नहीं, अगर रोज़ अपने ऊपर नहीं काम कर रहे हैं आप, नहीं तो वो आपका काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हमारा काम नहीं चल रहा, हम आपके साथ आके सीखना चाहते हैं और आपसे हमें फ़ायदा होगा। देखिए, ये कोई किसी को, अगर मैं अपने बेटे को भी नहीं सिखा सकता, आप है ना, मैं अपने बेटे को भी नहीं सिखाता जब तक कि वो ना लर्न करे, जब तक कि वो उसकी प्राइस पे ना करे, सीख ना जाए, टाइम ना दे, अपने जहन की क्लैरिटी ना लेकर के आए, मैं नहीं सिखा सकता। कोई बाप अपने बेटे को नहीं सिखा सकता, कोई किसी को कैसे सिखा सकता है। सीखना आपने अपनी एबिलिटी और अपनी चाहत और अपनी लगन और अपनी जुस्तजू और अपनी तलाश के ऊपर होता है। अगर आपके अंदर सवाल ही नहीं है, तलाश ही नहीं है, हमें बहुत सारे लोग, आप हमें देख रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि लोग जो सही रास्ता है उस पर नहीं आना चाहते, वो शॉर्टकट के रास्ते में जाना चाहते हैं और वो ज़िंदगी गुजर जाती है, वो फेल हो जाते हैं। ज़िंदगी जो है वो एक सीरियस चीज़ है, ज़िंदगी संजीदा है, ज़िंदगी बाकायदा है। ज़िंदगी के अंदर आपको ये पता लगना चाहिए कि हर चीज़ कंपाउंड होती है। अच्छी आदत कंपाउंड होकर बहुत बड़ी अच्छी आदतें बन जाती हैं, बंदा स्टार बन जाता है। बुरी आदतें कंपाउंड होकर बहुत ख़तरनाक हो जाती है, बंदा नाकाम तरीन इंसान बन जाता है। वही है, एक ही माँ की पेट से बच्चे पैदा हुए हैं, दो मुख्तलिफ हैं, दोनों का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, दोनों की फ्रिक्वेंसी, उनकी माइंड सेट मुख्तलिफ है। तो ये फिर उनकी फिर नसीब जो है वो फ़र्क हो जाता है। तो ये खैर दूसरी बात, नसीब की तरफ हम किसी और वीडियो में आएंगे। लेकिन मैं आपको जो आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ वो मैंने बातें की हैं माइंडसेट की, हैबिट्स की, क्लैरिटी की, विजन की, फोकस की। तो ये अपने ज़िंदगी में लेके आएँ अगर आप अपने काम में कामयाब होना चाहते हैं। अगर ये नहीं ले आके आएंगे या इस पर कोशिश नहीं करेंगे, आप नाकाम रहेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।